हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी हमारे मार्केट ने इतने दिनों से कैसा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है। ओके, सो एज वी डिस्कस कि दिस वाज अ गुड डिमांड जोन जहाँ से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जा सकता है एंड वी कैन सी प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। यहाँ पे उसने अच्छा सा मॉर्निंग स्टार का पैटर्न क्रिएट किया, उसका हाई ब्रेक हुआ एंड इसका हाई ब्रेक हुआ, वहाँ पे हमारी कुछ एंट्री हो सकती थी एंड वी कुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। इन 2 वीक्स में अच्छा खासा बाइंग हमें थोड़ा बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंट देखने को मिला। नेक्स्ट, राइट नाउ वी आर ऑन दिस ओके सप्लाई जोन, ठीक ठाक से सप्लाई जोन पर है। द स्ट्रक्चर वॉज चेंज अराउंड दिस लोअर टाइम फ्रेम। अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो प्राइस वॉज मेकिंग अ लो फॉर्मेशन। यहाँ पे एक वो लो उसका फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा था। दिस वॉज अ बी यू एस, दिस वॉज अ बी यू एस एंड दिस वॉज अ बी यू एस। हर एक बी यू एस के बाद हमें एक अच्छा खासा अपोमेंट देखने को मिलता है, अच्छा खासा अपोमेंट, अच्छा खासा अपोमेंट, अच्छा खासा अपोमेंट देखने को मिलता है। बट किसी ने भी पहले वाले प्रीवियस वाले स्विंग के ऊपर एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी थी, बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। दैट मीन दिस वाज अ चेंज ऑफ करेक्ट, प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। सो वी कुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट बाइंग इतने ऊपर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बायर्स ने यहाँ पे जितनी जान थी उन्होंने इतनी लगा दी, बॉटम से लेकर टॉप तक अच्छी खासी बाइंग करी है इन्होंने। राइट नाउ व्हाट वी नीड इन द मार्केट इज़ अ पुल बैक, थोड़ा बहुत पुल बैक हमें देखने को मिल जाए, या तो टिल दिस पर्टिकुलर लेवल एट अराउंड 17,400, या तो ऑल द वे अराउंड बैक टू 17,000। दोनों में से कुछ जो मिलेगा वी कुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द बॉटम। अगर इसको वैसा देखा जाए तो या सो इफ सी विद दिस ई एम ए के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस इज़ राइट नाउ ऑलमोस्ट ऑन द नियर 20 EMA के सपोर्ट के आसपास आ चुका है। प्राइस इज ट्राइंग टू होल्ड दिस। अगर इसको टच करके रिस्पेक्ट करने लग जाता है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर 20 EMA को देखा जाए तो यहाँ रिस्पेक्ट करके नीचे गिरा है, रिस्पेक्ट करके नीचे गिरा है, रिस्पेक्ट करके नीचे गिरा है। सो अगर यहाँ सपोर्ट करने लग जाए तो प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले मार्केट में, निफ्टी 50 में। बट यस, लेट्स चेक इट आउट। वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि 3 दिन से फिर से 3 दिन से अच्छा 3 वीक से अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिला है एंड इसने जाते जाते इस वाले वीक में इसने क्रिएट कर दिया है बियरिश इंगल्फिंग। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे तो उसने अच्छा खासा 20 EMA का सपोर्ट लेके होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था 20 EMA पे, देन वी गेट टू सी ए गुड मूवमेंट। तो ये कंसोलिडेशन, ये एक्यूमुलेशन हमें चाहिए टॉप लेवल पे या फिर नीचे आके बॉटम लेवल पे एक्यूमुलेशन करे, दोनों में से कहीं पर भी करे, बट वी वांट एन एक्यूमुलेशन ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसने बेरिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन किया है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो माई गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक इन द मार्केट, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। डेली में देखा जाए तो इसका डिमांड जोन जो है वो कि 17,400 के आसपास है। तो माइट लुक फॉर अ गुड पुल बैक इन नेक्स्ट कमिंग वीक्स, बट यार 20 EMA इज ऑल्सो देयर, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है मार्केट के। तो इन शॉर्ट जो भी बोला जाए, ट्रेंडी मार्केट हमें आने वाले टाइम फ्रेम पे नहीं आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिल सकता। बट इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, 5 मिनट्स में देखें, तो वट वी गेट एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। एक सेकेंड, या इफ यू सी दिस इन 5 मिनट टाइम फ्रेम वी कैन क्लियरली से कि यहाँ जो स्ट्रक्चर है राइट नाउ इट वाज मेकिंग अ लो फॉर्मेशन। ये जो हमारा था वो था एक इंटरनल रेंज में स्ट्रक्चर वाज इन अ डाउन टर्निंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे बी हुआ, यहाँ पे बी हुआ, यहाँ पे बी हुआ। बी का मतलब कुछ नहीं होता है, बस एक कंफर्मेशन दे रहा है कि जो स्ट्रक्चर है वो डाउन टर्न में है। उससे पहले अगर हम यहाँ देखें तो प्राइस वॉज इन अप ट्रेंड, उसको 15 मिनट्स में देखें तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। स्ट्रक्चर जो था एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था, बी एस अप साइड हो रहा था, डाउन साइड नहीं हो रहा था। बट जैसी प्राइस ने इसके ऊपर इसके नीचे क्लोजिंग दी, इसके नीचे क्लोजिंग दी, जो स्ट्रक्चर था हमारा वो चेंज हो चुका है। सो नाउ वी शुड लुक फॉर एज एन पुल बैक या फिर एक थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ देख सकते हैं। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है BOS, मतलब डाउन साइड। तो यहाँ पे कैंडल ने यहाँ पे एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमें दे दी है, कंफर्मेशन हमें दे दिया है डाउन साइड के लिए। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। रिलायंस का रिजल्ट आया है, ICICI बैंक का रिजल्ट आया, ऑब्वियसली प्राइस विल शूट अप इन मंडे सेशन और टुमारो सेशन। तो कल अगर ऊपर आया तो ये जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो स्ट्रक्चर विल चेंज। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मार्केट है। सो ट्रेड केयरफुली, मार्केट के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। अभी स्ट्रक्चर एक लो उसके फॉर्मेशन पे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। दिस जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 17,760, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, इसका ध्यान रखने का। BOS हो चुका है, सो इसका भी ध्यान रखने का। एक पुल बैक मार्केट में एक्सपेक्टेड है, मार्केट में थोड़ा अपसाइड आएगा, उसके बाद भी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अपसाइड में। एक ये सप्लाई जोन है, एक ये सप्लाई जोन, दो सप्लाई जोन है हमारे पास। फर्स्ट सप्लाई जोन इज अराउंड 17,680, सेकंड सप्लाई जोन अराउंड 17,760। ठीक, तो ये दो सप्लाई जोन है, इनका ध्यान रखना। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, डू मार्क दिस ऑन योर चार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी अप ट्रेंड में ही है। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस,
दिस तो यहाँ पे अच्छा खासा BOS हुआ है, ये स्विंग लो है जो कि अभी भी प्रोटेक्टेड है। सो अनटिल अनलेस वी आर नॉट गेटिंग अ क्लोज और बिलो दिस वन हम कुछ नहीं कह सकते। सो द स्ट्रक्चर राइट नाउ इन इंटरनल रेंज जो है वो एक लो उसके फॉर्मेशन में जा रहा है। अगर इसको 5 मिनट्स में देखा जाए तो प्राइस इज मेकिंग अ लो फॉर्मेशन लाइक दिस एंड दिस। यहाँ पे BOS, यहाँ पे BOS। तो स्ट्रक्चर इज इन डाउन ट्रेंड, बट यस ICICI बैंक का रिजल्ट आया है, रिलायंस का रिजल्ट आया है, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है मार्केट में, तो उसका ध्यान रखेंगे। मार्केट में थोड़ा ऊपर आएगा देन वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से या फिर यहाँ से। दो जगह है हमारे पास सप्लाई जोन के लिए। फर्स्ट इज 42,350 के आसपास है, सेकंड इज 42,500 के आसपास एक सप्लाई जोन है। ओके, लेट्स चेक आउट फ्यू ऑफ द स्टॉक्स। एस्ट्रल हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, लास्ट में हमने डिस्कस किया था एस्ट्रल के बारे में, जिसमें वी हैव डिस्कस की जो प्राइस है यहाँ पे एक सप्लाई जोन है अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, वहाँ से रिजेक्ट करके प्राइस नीचे जा रहा है एंड नाउ वहाँ से अच्छा सा पुल बैक देखने को मिल चुका है ऑलरेडी हमें। नाउ इट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है मार्केट में, थोड़ा बहुत पुल बैक मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये एक एम पैटर्न बना के नीचे गिर सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर ऊपर भी जा सकता है। देर इज़ अ गुड सप्लाई ऑन अराउंड हेयर ऑल्सो, सो इट कुड ऑल्सो मेक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, लुकिंग गुड, अपसाइड जा सकता है। राइट नाउ इट इज़ ऑन गुड डिमांड जोन, यहाँ से एक अच्छा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है। ब्रेकआउट हो जाता है तो अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, तो वी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे पोजिशनल भी अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और इंट्राडे में तो ऑब्वियसली यू शुड कैप्चर दिस पर्टिकुलर मूव। जो सप्लाई जोन जो स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा अपसाइड है। वीकली में भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सो वीकली का सप्लाई जोन इज अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, तो थोड़ा और ऊपर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। राइट नाउ इट इज़ मूविंग अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, तो अच्छा खासा मोमेंटम वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फिंसर्व। बजाज फिंसर्व में देखा जाए तो यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे है, मतलब सॉरी हायर टाइम फ्रेम पे चल रहा है। इसका डिमांड जोन थोड़ा नीचे है, वो थोड़ा ऊपर से ही निकल गया बिकॉज जो इंडेक्स और बाकी सारे स्टॉक्स थे वो अपने डिमांड जोन पे थे। इफ यू सी दिस इन लोअर टाइम फ्रेम, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो स्ट्रक्चर वॉज इन डाउन ट्रेंड। यहाँ पे एक लोअर उसका फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा था। स्ट्रक्चर जैसे ही इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, स्ट्रक्चर गॉट चेंज। नाउ व्हाट वी नीड इन द मार्केट इज अ पुल बैक। थोड़ा अप मूवमेंट दिखाया है, राइट नाउ इट इज शोइंग अ पुल बैक, थोड़ा नेगेटिव मार्केट सा दिख रहा है। नेक्स्ट थिंग, ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है वहाँ पे एक 1 मिनट का गैप है। इफ यू गो इन लोअर टाइम फ्रेम जस्ट टू चेक इट आउट, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम का गैप है जो कि अभी पेंडिंग है, और अगर ये गैप पेंडिंग है तो ऑब्वियसली दैट गैप विल बी फिल्ड। ये है वो गैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इफ़ यू यूज़ माई गैप इंडिकेटर, तो वो भी यही कह रहा है कि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। दिस येलो लाइन, ठीक है, अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल यू विल सी अ गुड येलो, कहाँ गया या येलो सिग्नल इट इज़ जनरेटिंग, दैट इज़ शोइंग कि वहाँ पे एक गैप है, तो वहाँ तक एक अच्छा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है मार्केट में। लेट्स सी कैसे बिहेव करता है। इससे याद आया कि जो निफ्टी है उसमें भी एक गैप पेंडिंग है, मतलब कि बहुत पुराना गैप नहीं है, रिसेंट का ही गैप है। अगर मैं ऑन करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक गैप है जो फिल नहीं हुआ है। सो वी माइट गेट टू सी ए पुल बैक इन द मार्केट। हम इस वाले गैप को टारगेट कर सकते हैं, एट अराउंड 17,590। तो अगर ऊपर ज़्यादा खुला तो अगर नेगेटिव कैंडल बनाना स्टार्ट किया तो 17,590 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अप साइड से लेकर डाउन साइड तक का। ओके, बैक टू बजाज फिंसर्व में हमें शॉर्ट करना है। बेल में देखा जाए तो बेल में वी वर लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। आई वाज टेलिंग यू गाइस कि यहाँ पर एक अच्छा खासा, एक सेकंड लेट मी ऑफ दिस, हाँ या मैं बताया था कि यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड जोन है, माई गेट टू सी अ गुड पुल बैक, बुलिश एंगल फिंगर फॉर्मेशन था, हाई ब्रेक को, और हमें अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। इफ़ मार्केट गोज नेगेटिव तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक वी कुड एक्सपेक्ट, वापस से नीचे आ सकता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन इज लिटिल बिट मोर डाउन। ठीक है, अच्छा खासा जो डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो वो थोड़ा सा और नीचे है। अगर खुल जाए चार्ट तो बता दूंगा। या तो जो वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है वो यहाँ कहीं है, तो थोड़ा सा और नीचे है, तो प्राइस थोड़ा और नीचे आएगा, दैट विल बी बेटर। बट अगर नहीं आया तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वी कुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहीं पर ही बटेगा अच्छा सा VC पैटर्न बन जाए तो और अच्छी बात है। ओके, सो विल लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बेल। ठीक है, नेक्स्ट इज BPCL में जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर है। अभी भी जो सप्लाई जोन है वो थोड़ा दूर है, मतलब राइट नाउ इट इज़ ऑन अ गुड ओके समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगेन इट इज़ ट्राइंग टू फॉर्म दिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। मैं अभी भी उस वाले डिमांड जोन का वेट कर रहा हूँ टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट हाँ, अभी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत बुलिश सा लग रहा है, बट इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि थोड़ा और 2 आवर्स,
ठीक है। इसको 2 आवर्स में देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार का पैटर्न क्रिएट किया है, एंड दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन, वो भी सप्लाई जोन के पास में। तो व्हाट वी कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम BPCL इज़ अ गुड पुल बैक, अच्छा खासा पुल बैक हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है BPCL में खासकर। तो कल अगर इसका लो ब्रेक होता है या फिर थोड़ा अप मूवमेंट में लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर वगैरह आप देखोगे, पैटर्न वगैरह नोटिस करोगे, तो वी कुड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन BPCL। अच्छा खासा पोजिशनल में भी अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके ऊपर रहेगा। अब अच्छा खासा पोजिशनल में भी अच्छा खासा डाउन साइड आ सकता है, एंड ऑल्सो इंट्राडे में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट वॉज FSL को हमने लास्ट में ही सोचा था कि हम इसको बाय करके रखेंगे, एंड अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अभी भी जो प्राइस है वो साइडवेज है, एक इसने फ्लैग एंड पोल का पैटर्न क्रिएट कर दिया, ब्रेकआउट जैसी होगा ऑब्वियसली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट या उससे पहले भी हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो है ये सप्लाई जोन या फिर इसके हल्के से ऊपर, बिकॉज BUS तो हर बारी हो रहा है, BUS एंड यहाँ पे अच्छा सा क्लोजिंग हमें मिलने वाला है। स्ट्रक्चर जो है FSL का वो अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, तो यू शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी और यू शुड लुक फॉर पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग इन FSL। अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग VCP पैटर्न का ये फॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट इज़ LT में जो सीन है वो क्या ही बताऊँ मैं, इसको भी सेम चीज़ अगर उसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो राइट नाउ इट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर नथिंग, किसी डिमांड जोन पर नहीं है, बट या प्राइस इज ट्राइंग टू होल्ड दिस पर्टिकुलर लेवल। इसको वैसे देखा जाए तो ठीक है, 15 मिनट्स में देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड। या 15 मिनट्स में देखा जाए तो इट वाज मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन, यहाँ पे एक लोअर स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा था। प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिया, एक अच्छा सा मूवमेंट दिया, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके इसने पुल बैक दिखाया है, राइट नाउ इट इज़ होल्डिंग दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो यू शुड कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसको अगर 2 आवर्स में देखें तो यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार का पैटर्न क्रिएट किया, जैसे BPCL में एक शूटिंग स्टार का पैटर्न था, यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार का पैटर्न क्रिएट किया है। सो वी शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली अच्छा खासा मोमेंटम, ये थोड़ा अच्छा खासा पुल बैक हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है इन लार्सन एंड ट्यूब्रो। नेक्स्ट इज एशियन पेंट इज ऑल्सो मेकिंग अ हायर हाई स्ट्रक्चर। इसको देखा जाए तो this was a whole base, up movement downward, and now it is going up. This is an ITM setup, SMC का setup है ये, and price is right now making a higher structure। यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया है तो एक पुल बैक भी एक्सपेक्टिंग, तो कल एक छोटा बहुत रिट्रेसमेंट होगा, तो बॉटम पे यू शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंडिया सीमेंट में भर भर के शॉर्टिंग कर सकते हो, क्योंकि राइट नाउ स्ट्रक्चर जो है वो एक डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, लो लोज बनाते हुए नीचे आ रहा है। ये पुल बैक था, पुल बैक के बाद राइट नाउ इट इज़ फॉलिंग डाउन, और उसके बाद अच्छा खासा डाउनफॉल। वी आर एक्सपेक्टिंग 150 तक का अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इंडिया सीमेंट में। नेक्स्ट इज अदानी एंटरप्राइज में देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। ये जो इतने बड़ा सा इम्बैलेंस मूव है वो सबका सब फिल होगा। यहाँ पे उसने एक एम पैटर्न बना दिया है, एंड शॉर्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि दूर का पोर्ट ले रहे हो कुछ भी कर लो, बट या आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस वापस से नीचे आएगा, इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने वाला है अदानी एंटरप्राइज। वापस से ये जो भी इम्बैलेंस मूव है, क्योंकि अगर आप लाइन चार्ट में देखोगे तो दिस इज़ अ शार्प अप मूवमेंट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, और ये जो भी अप मूवमेंट होते हैं वो हमेशा एक एम पैटर्न बना के फिलअप होते हैं। तो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो फिर सीरीज इन लोअर टाइम फ्रेम यू कैन ईजिली स्पॉट कि एक लोअर उसका ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ठीक है, दिस वाज हाई, दिस वाज लो, दिस वाज हाई, दिस वाज लो, दिस वाज हाई, दिस वाज लो, एंड द स्ट्रक्चर इज स्टिल डाउन ट्रेंड, एक लोअर उसका फॉर्मेशन चल रहा है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर इसको कैंडल्स में देखेंगे तो इट इज़ दिस वन इज़ द गुड स्विंग हाई। तो यहीं से प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वी कुड एक्सपेक्ट अ गुड डाउनफॉल। इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो प्राइस वाज ट्राइंग टू मेक अ लो हाई फॉर्मेशन। पहले यहाँ पे एक अच्छा खासा हाई का फॉर्मेशन चल रहा था, स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ, नाउ इट इज़ मेकिंग अ लो फॉर्मेशन। तो एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, अगर पुल बैक इस वाले बेस तक आया सो वी कुड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, और फिर अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक इज PFC। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, ऑलरेडी आई एम होल्डिंग द पुट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक नेक्स्ट मंथ का, ऑब्वियसली मई मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट, यहाँ पे गैप पेंडिंग है, ये भी एक IDM सेटअप है, डिमांड जोन इसका यहाँ पे है, ट्रेंड लाइन इसका यहाँ पे है, एंड यहाँ से अच्छा सा डाउनफॉल आई एम एक्सपेक्टिंग। पहले मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, दोस्तों से भी शेयर किया था। आई शॉर्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, अप्रैल का वो थोड़ा नीचे आया, देन एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला, उस पुल बैक में बुक माई प्रॉफिट ऑफ दिस मंथ, एंड फिर नेक्स्ट मंथ का मैंने यहाँ पे अगेन रीटेस्ट पे पुट लिया है, नाउ इट इज़ फॉलिंग। यहाँ पे दो गैप पेंडिंग है दोस्तों, दो गैप पेंडिंग है अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, तो वो गैप हमेशा की तरह फिल होंगे। प्राइस इज कमिंग डाउन टू फिल दिस 1 मिनट गैप को फिल करने आ रहा है, वहीं पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, तो ट्रेंड लाइन तक का मेरा टारगेट है। सो यू कुड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इन PFC, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑल्सो thank you for watching guys, do share it with your friends and everyone, like it, and I will see you guys tomorrow.